तो भी दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है शुभ जर्नी यूट्यूब चैनल पर। आप सब कैसे हो? मैं अभी स्कूटी पर निकला हूँ और मैं अभी हूँ तंजानिया के अंदर। तंजानिया अफ्रीका महाद्वीप के अंदर एक देश है और जिसकी कई दिनों से आप वीडियो देख रहे हैं, मेरी यात्रा देख रहे हैं। एकदम अलग 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 तरह के अनुभव। अभी मैं ये अरुसा नाम से एक शहर है यहाँ पर। इसके आसपास जो ट्राइब्स रहते हैं वो आपने पिछले वीडियो में देखा ही था। अब मैं यहाँ से निकला हूँ तो मसई ट्राइब्स जो है ना उनका ही एक ट्रेडिशनल हाथों से बना हुआ सामान बेचते हैं, मार्केट है। थोड़ी देर वहाँ रुकते हैं, फिर उसके बाद में आगे चलेंगे। इस वीडियो के अंदर आप मेरा सफ़र काफ़ी लंबा देखने वाले हैं, जिसके अंदर मैं अरुसा से निकल करके तंजानिया की राजधानी डोडोमा की तरफ जाऊंगा, और वो भी एक बस में नहीं, लोकल बस ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हुए। और फिर उसके बाद में डोडोमा से दार es सलाम का सफ़र आप इस वीडियो के अंदर बहुत ही लंबा और अलग देखने वाले हैं, जिसके अंदर यहाँ के बारे में आप सब कुछ ही देख लेंगे, सब कुछ जान लेंगे इस वीडियो के अंदर, इस देश के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में भी। अभी मैं स्कूटी पर जा रहा हूँ और यहाँ पर भी देखो, रेड लाइट के अंदर भी बंदा जो बाहर यहाँ से क्रॉस कर रहा है, तो आप समझो कि इस तरह का अनुभव, पुलिस वाले भी खड़े रहते हैं तो भी कोई नहीं रोकता बाइक वालों को। भारत में ये बात मुझे ज़्यादा, क्योंकि ऐसे हो जाता है, लेकिन इससे पहले जिन देशों की मैंने यात्रा की थी ना, जैसे वियतनाम में भी और बाली में भी, वहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं थी। वहाँ पर सब लोग हेलमेट पहन करके और बड़े नियम का पालन करने वाले मैंने देखा था। यहाँ पर इस तरह से मैंने देखा है। तो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, उनको तो पुलिस वाले बिल्कुल रोकते हैं। हम लोग जब एक बार यहाँ पर सफारी पे गए थे, ज़रूर रोका था। और ये आ गया देखो यहाँ पर मार्केट, ये मार्केट है। और मार्केट के अंदर लोग हाथों से बना करके सामान बेचते हैं। और सामान कौन सा? जो कि यहाँ का ट्रेडिशनल है, कल्चरल है, जनजातियों का है, जनजाति खुद पहनती है। कानों के हो गए, अपने कमर पे, या कपड़े हो गए, पर्स हो गए, पेंटिंग हो गई बनाई हुई, और कुछ यादगार फ़ोटो कोई लेके जाना चाहे तो उस तरह की। और यही सारा सामान है यहाँ पर बिक रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये दुकान वालों के भी ऐसे लग रहा है कि सामान खरीदे हमसे और सीधी फ़ोटो लेकर के ना जाए। तो कई लोग कह रहे हैं कि फ़ोटो मत लो, सामान ले लो। तो भाई ये मार्केट है यहाँ का, और इसे हाथों से, जितने भी अपने भी जैसे हाट वगैरह है ना, उस तरह से ये हाथों से सारे मसई जनजाति के लोग हैं बना करके सामान यहाँ पर बेचते हैं और पूरी मेहनत करते हैं। और जो जैसे सारी चीज़ें पहनते हैं ना, वो अपने कल्चर की, वो सारी की सारी जो है वो यहाँ पर बेच रहे हैं। तो अभी यहाँ पर बैठ के तो मैं खा रहा हूँ भुट्टा। यहाँ पर एक सच्ची बात बताऊँ, अरुषा के अंदर, अभी तो अरुषा हूँ मैं, इसीलिए यहीं पे सर्च किया, दर सलाम के अंदर सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पर एक ही होटल रेस्टोरेंट है जो पूरी तरह से वेगन है, या वेज मान, वेगन अलग होता है वैसे, और वही आज खुला नहीं है ना। तो इसलिए मेरे पास में खाने के यहाँ पर थोड़े सीमित ऑप्शन ज़रूर है। वेज के अंदर कई सारे है ज़रूर। एक दिन जैसे मैंने खाया था वो चावल के आटे से बना हुआ, तो इसलिए यहाँ पर खाने के अंदर मेरे पास में थोड़े कम ऑप्शन ज़रूर है। एक दिन मैंने जैसे खाया भी था वो चावल के आटे का बना हुआ, जैसे गुलगुला होता है ना वैसा। और दूध भी पिया था। दूध का यहाँ पर टेस्ट जो थोड़ा सा अपनी गायों के जैसा नहीं है, पता नहीं, थोड़ा सा अलग है, लेकिन सीमित है। ज़्यादातर लोगों को अगर होटल में भी कहीं पे भी ऐसे पूछे ना खाने में, तो कहते हैं बीफ और ये मीट, वो मीट, अंडा, ये सारी चीज़ें। हाउ मच प्राइस कितना है? बूटा खा करके मैं यहाँ के जो एक मार्केट आ गया, जहाँ पर सब चीज़ें हैं, सब्जी से लेकर के, नॉनवेज से लेकर के, घरेलू सामान और सारी चीज़ें। बहुत सारे लोगों की आपकी कमेंट आ रही थी कि यहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा लोकल चीज़ें, लोकल मार्केट और लोकल लोग सब ये दिखाओ। तो इस मार्केट के अंदर वो सब मुझे देखने को मिला। यहाँ पर देखते जाओ आप क्या क्या सामान है। ज़्यादातर तो वही सब्जी और फ्रूट हैं, कुछ एक आध अलग हैं, बाकी सारा वही है। वही मिर्च मसाले, धनिया, ये खट्टी मीठी इमली जैसा एक बार हमने खाया था ना मध्य प्रदेश के अंदर, वो वाला है। इसका यहाँ पर पेड़ खूब होता है मध्य प्रदेश के धार के पास में। वही सामान है ज़्यादातर, तो सारा का सारा देख लो अपने जहाँ वहाँ पर है वैसे।
ये भाई गन्ने का जूस निकाल रहा है, हाथों के जो है वो इस तरह से प्लास्टिक लगाया है। ये बात पहले भी मैंने एक वीडियो के अंदर शेयर की थी और एक बार फिर से, क्योंकि जब चीज़ कोई मुझे अलग लगती है, यूनिक, जो सीखने लायक होती है ना, वो ये देखो, ये जो हाथ पाँव में ले रहा है उस हाथ के इसने प्लास्टिक लगा रखी है। ये अरुसा शहर है और आज की रात भी मैं वहीं रुक रहा हूँ जहाँ पर एक बार रात पहले भी मैं रुक चुका हूँ उसी होटल के अंदर, और वो मुझे ठीक लगा। वहाँ पर लगभग यहाँ के हिसाब से 30,000 और अपने वाले शायद 1401 रुपये के अंदर रूम मिला हुआ था। तो रात भर वहीं रुकना मैंने उचित समझा और कोई मेरे पास में ऑप्शन भी नहीं था। तो ये शाम का दृश्य आप देखो और उसके बाद में यहाँ से मुझे जल्दी निकलना है, यानी कि सुबह मैं प्लान कर रहा हूँ 6 बजे निकलना है, क्योंकि यहाँ से मुझे डोडोमा और डोडोमा तक का सफ़र तय किया था, लेकिन बाद में मैंने उसको एक्सटेंड करके दार इस सलाम तक का कर दिया, जो कि काफ़ी लंबा सफ़र है। सुबह उठने के बाद में ये है मेरे लिए यहाँ पर नाश्ता। नाश्ते में आप देख लो, हल्का सा जूस निकाला हुआ नहीं है, बोतल वाला, और फ्रूट है साथ में दे दिए, और ब्रेड। और अभी समय देखो क्या हुआ है, एकदम सुबह सुबह के 6 बजे का समय है। तंजानिया के अंदर अभी मैं हूँ। ये शहर है अरुसा। एपिसोड नंबर ये हो गया 12 नंबर एपिसोड है। इतना जल्दी मैं उठा हूँ, आज मेरे पास में साफा पड़ा था तो मैंने साफा लगा लिया। संजय भाई ने तो रेनकोट पहन रखा है, लेकिन मेरे पास वो भी नहीं है। बरसात मोजेंगो बस स्टॉप, मोजेंगो बस स्टॉप। This is the way. Yeah. Because this Lord. Oh, 1 second. सुबह सुबह का टाइम है, 6:30 बज गए हैं और अब जो आज की मेरी यात्रा काफ़ी लंबी होने वाली है। मैं जाऊंगा यहाँ से बहुत सारे गांवों को क्रॉस करते हुए 400 किलोमीटर चलना है, लेकिन छोटे गांव से डोडोमा पहुंचूंगा, जो कि राजधानी है यहाँ की, तंजानिया की राजधानी है। आज मैं इन लोगों के बीच में बिल्कुल ही अलग दिखूंगा, क्योंकि साफा पहन लिया है और थोड़ा सा ऐसे लग रहा होगा आपको कि भाई मैं अपने गांव में ही बैठा हूँ कहीं ना कहीं। आज हल्की बारिश आ रही है लगातार, इस बारिश की वजह से जो मैं भीग रहा हूँ, और मौसम भी काफ़ी ठंडा हो गया। यहाँ के लोग तो जैकेट वगैरह, कोट वगैरह इस तरह से देखो पहन के रखते हैं। हल्का ठंडा मौसम है यहाँ का। यहाँ देखो, ये चर्च है और ज़्यादा आबादी जो है वो यहाँ पर मुस्लिम की है, उसके बाद में ईसाइयों के 40-60 का रेशियो, जो अब जा कर के 70-30 भी शायद हो गया होगा। कई लोग पूछ रहे थे कि यहाँ पर हिंदू जो भारत से आए हैं वही है, और बाकी आपको बताइए है हिंदू इस तरह से कन्वर्जन का हमारे हिंदू धर्म में सिस्टम नहीं है, जा के प्रचार करके कन्वर्ट करने वाला। अदरवाइज़ ये लोग वो भी अपना लेते, ये तो सब बाहर का ही आया हुआ है, जो इनको बता रहे हैं वही ये अपना रहे हैं। सुबह सुबह नाश्ता बन रहा है, लेकिन मुझे अब यहाँ से मेरे पीछे की साइड में जो बस है इसे सफ़र तय करना है मक्यूनी तक का, उसके बाद में करूँगा नाश्ता वास्ता। लेकिन दिक्कत ये है, इस बस में चढ़ूँगा ऐसे कोई बैठा ही नहीं है, मैं अकेला जाकर कैसे बैठूँ, है ना। तो बस स्टॉप के ऊपर लोग इंतजार कर रहे हैं, एक आधा और सवारी आ जाएगी तो अच्छा है। मुझे ये कह रहे हैं चढ़ जाओ, मुझे अकेले चढ़ना पड़ेगा। आगे बैठा हूँ भाई, पीछे तो बराबर में बैठा था एक बार, आपको पता ही है मेरे रुपए निकल गए थे, चोरी हो गए थे। यहाँ से व्यू भी अच्छा आएगा, इस तरह से देखते देखते चलेंगे। पता नहीं भाई साहब बस कब चलेगी। ये यहाँ पर सिस्टम ऐसे है कि बस भरती है तभी चलती है। काफी देर से इंतजार कर रहा हूँ, 4-5 सवारी हो रही है, काफी देर मतलब आधा घंटा हो गया देख लो, और बाकी भर के बसें जा रही है, वो अलग है, मेरे तो यही आता नहीं। और उस बस में पैसे के साथ में बस से मेरी पैसे निकाले थे इस टाइम, तो वो चश्मा भी निकाल दिया, आगे जाके मुझे नया चश्मा लेना पड़ेगा। मैं बस में आगे बैठा, आनंद लेते लेते जा ही रहा, इतना खूबसूरत दृश्य का। लेकिन हुआ क्या कि बस पहले तो बहुत लेट हो गई थी, 8-8:15 बजे चली वहाँ से। फिर आधा घंटा चलने के बाद में गांव में फिर से इसने काफ़ी देर रुकी है बस। और आगे की साइड में क्या है कि इंजन के पास में डीजल की गंध आ रही थी, जो मेरे लिए असहनीय थी। पता नहीं, इस तरह से आती है ना गाड़ियाँ, स्टार्ट होती है तो आती है, तो बहुत गंद आ रही थी। मैंने सोचा चलो यहाँ से पीछे चलते हैं। पीछे आ गया तो भी वो गंद उसी तरह से आ रही थी, डीजल की बहुत ज़्यादा इस गाड़ी के अंदर चल रही थी, तब ठीक था। अभी हर जगह आपको सब सूखा सूखा नज़र आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर बरसात का मौसम, यानी जो भारत में जो चौमासा होता है, बरसात का मौसम होता है, वो भारत में तो जुलाई अगस्त के टाइम में होता है, यहाँ पर फरवरी
के बाद में शुरू होता है, तो अलग टाइम है। तो इसलिए अभी यहाँ पर सब कुछ सूखा है, बरसात का मौसम आएगा तब हरा भरा होगा। तो भाई आज साफा से पता चल रहा है मेरा, इसलिए किराया भी ज़्यादा ले रहे हैं। और मेरे आसपास बैठे लोग देखो किस तरह से गौर से देख रहे हैं कि ये अजीब जीव कहाँ से आ गया हमारे बीच में क्योंकि मैं अलग दिख रहा हूँ। लेकिन ये मजाक की बात है, बहुत ही अलग अनुभव इनको भी हो रहा है, मुझे भी हो रहा है। हाँ तो भाई दोस्तों, मैं ऐसे कह रहा था, माक्यूनी करके एक गांव आ गया है। कुल मिलाकर 2 घंटे वेस्ट और 1 घंटे के अंदर पहुंचा दिया। 3 घंटे लगे, 9 बजे हैं अभी। और 1000 रुपये की 1.5 लीटर की पानी की बोतल है, छोटी बहुत महंगी दे रहे हैं। और इस बस वाले ने मेरे से किराया भी ज़्यादा लिया, बाकी लोगों से लगभग डबल मान लो, क्योंकि इतने दिन से मैं बस में जा रहा हूँ, मुझे पता तो चल ही रहा है। और यहाँ से कुछ लेते हैं, ये सीधा ही केला जो तल करके इस तरह से बेचते हैं। क्या चीज़ लूँ, मेरी ये समझ नहीं आ रहा है। ये ले लूँ, भुना हुआ केला है, और चीज़ तो नहीं है ना साथ में। ये कितने का है? 30। 3000 तो नहीं, 30। एक करंगा तो ले लेता हूँ, ये दे दो एक करंगा। करंगा हैं? चेरुशा नहीं, चेरुशा नहीं, ये चलो आज मूंगफली लेता हूँ। यहाँ की इतनी बड़ी बड़ी है, थोड़ी सी कच्ची तो है, पर खा लेता हूँ। ये दे दो ये। हाँ, हाउ मच, कितना कितना दूं भैया? यार बस तो जा रही है, ये जा रही है मौसी से आई है, मोवंजा जा रही है। तो भाई ये बस जा रही है मेरे लिए, शायद बाबाती के लिए। तो कच्चे केले के ये चिप्स नहीं बनाते इस तरह से, ये सिर्फ मोटा मोटा केला बीच में थोड़ा सा नमक मिला करके ऐसे भून के रखते हैं। यहाँ तो नाश्ता वास्ता कुछ मिला नहीं। आगे बबाती नाम से जगह है, वहाँ जा रहा हूँ। पूरा दिन इस रूट पर चलूँगा, आप एक बार देख लो। अरुसा से डोडोमा जाना है शाम तक, तो छोटे छोटे जो स्टॉप्स हैं ना, वहाँ पर रुकते रुकते जा रहा हूँ, जिससे मुझे और ज़्यादा यहाँ पर लोगों से जुड़ा होगा तो देखने को मिलेगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं, आराम से जा रहा हूँ, बहुत बढ़िया लोग हैं। और बस साफा वाफा इस तरह से पहन रखा है ना, तो पैसे मेरे से फिर वो उस हिसाब से लेते हैं। अदरवाइज थोड़ा बहुत मतलब हाईलाइट कोई चीज़ नहीं हो, पता नहीं चले, तब तक कम ही मांग लेते हैं ना। तो भी एक और बस है, इसके अंदर बबाती तक का सफ़र होगा। बहुत ही छोटी सी बस है। अभी क्या है nikamwambia sasa mimi ratiba vipi, nikamwambia mimi ratiba yangu kesho nitakupa ratiba. Anaonekana anashika इनको है ना, कैसा है यूरोपियन नो यूरोप, इंडिया। इंडिया रोमानिया फोटो ओके नो फोटो। तो भाई साहब यहाँ पर जो लोग है ना यूरोप और अमेरिका से आते हैं ना, इस वजह से ये हर चीज में डॉलर और यूरो मांगते हैं। लेकिन भारतीय लोग आते हैं उनसे भी वैसे ही करते हैं, लेकिन अपने देश का और उनका बहुत ज्यादा फर्क है। अब ये छोटे से कोई भी मान लो छोटी सी चीज भी देते हैं 5 या 10 यूरो डॉलर भी देते हैं, भारतीय रुपए में कन्वर्ट करें तो हजारों में हो जाती है। तो इनके लिए तो हम भी अंग्रेज ही हैं, ये क्या कर सकते हैं। ये सोचते हैं बाहर से कोई भी आया है तो जम करके रुपए मांगो। ये जितने रुपए मुझसे मांग रहे हैं ना, उतने रुपए में तुम्हें शाम का एक होटल ले लूंगा। ये बात है। काफी देर से ये बाहर साइड में सामान बेचते हैं ना, वो मतलब ये इस तरह से अगर कोई दूसरा आदमी पता है कि बाहर से घूमने वाला है तो फोटो निकालते हैं तो मांगते हैं कि रुपए दो रुपए दो। ये 500 रुपये में 500 की एक ले ली। ओके थैंक यू, बाय बाय, गुड। ये मैंने लिए भाई अपने भारत के 30 रुपए के हिसाब से। इतनी देर होगी इनको बोलते हुए, तो मैंने एक ले लिया जब बहुत अच्छा और अब मान भी गए। गुड गुड गुड। ओके थैंक यू, बाय। मुझे इतनी देर होगी ना तो इन लोगों ने कहा ले लो ले लो। मेरे आएगी कहाँ, ये अंगूठे के अंदर ही आ सकती है, वो तो कहाँ आएगी, इतनी बड़ी सारी अंगूठी दे दी।
₹30 लगे भारत के, बाकी तो शुरू में 10,000 मांग रहे थे यहाँ पे, यानी 300 रुपये। ये समझे होते बहुत ज़्यादा नasikia उसके बाद में खूबसूरत सफ़र का अनुभव करते हुए मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ, और बड़ी मुश्किल से ऐसे ही लेकिन गाड़ी चली। लगभग आधे पौन घंटा खड़े रहने के बाद में यहाँ पर जो बैठते ही आगे एक बस स्टॉप आया था, और उस बस स्टॉप से एक महिला मेरे पास में आकर के बैठी, पीछे जगह पड़ी थी, और वो या तो मछलियाँ बेच कर के आई थी या उसके थैले में यानी कि वो ख़रीद करके लाई थी, मुझे नहीं पता। तो मेरे लिए वो जो गंध थी वो बहुत ही अनकम्फर्ट हो रही थी। लेकिन वो फीलिंग वाली बात है, दुनिया में जो वेज खाते हैं, वेजिटेरियन है, उनकी फीलिंग समझने वाला कोई नहीं है। बस अपने मुंह के आगे कुछ लगा लो मास्क वास्क, इससे ज़्यादा कोई नहीं समझेगा, ये अपने हाथ में है। तो भाई दोस्तों बबाता आ गया हूँ, लगभग यहाँ के 11 बज रहे हैं। अब देखते हैं आज कुछ खाएंगे, पता करते हैं क्या क्या है खाने में यहाँ पर। चलो भाई यहाँ पर देख लिए एक दो रेस्टोरेंट, मिक्स मतलब नॉन वेज मिक्स रेस्टोरेंट है। समझ में नहीं आ रहा है क्या खाएं क्या नहीं खाएं, इससे अच्छा है तो करंगा ले लूँगा। करंगा मतलब मूंगफली के दाने हैं यहाँ पर। तो बाता नाम से जगह, अब यहाँ से कोडो ऐसे चलते हैं। तो भाई खाने का जुगाड़ हो गया। ये है तरबूज। हाउ मच? 1000 पीस प्लेट। तो भाई साहब तरबूज है, मैं सीधा ही ले लिया। ये कह रहे हैं इतना बड़ा पीस आपको सस्ता मिल जाएगा, काट काट के दे रहे हैं, मुझे ऐसे ही ठीक लगा। पानी की पूर्ति करता है शरीर के अंदर, सही रहता है घूमने के टाइम में। यहाँ पर ज्यादा ऑप्शन नहीं है तो ये ऑप्शन सबसे अच्छा है, फ्रूट्स वाला। मतलब यहाँ पर सबसे ज्यादा यही है, मोटा मोटा लेना है। तो भाई मैं यहाँ से गन्ने का कटिंग किया हुआ पार्ट, क्या बोलते हैं इसको, गन्ने की गांठ लेने वाला हूँ। गांठ छोड़ के जो पार्ट है मीठा मीठा गन्ना खाऊंगा। आज क्या यहाँ पर यहाँ के जो राष्ट्रपति है कोई, उनका प्रोग्राम है, इस वजह से बहुत ज्यादा भीड़ है। सब जगह पर इसी तरह से भीड़ है, गाँव से बसें भर भर के आई है। ये राष्ट्रपति है सामिया नाम से, उनका प्रोग्राम चल रहा है, इस वजह से इतनी भीड़ है। कोंडवा जाने के लिए बस का इंतजार कर रहा हूँ, गन्ने साथ में खा ही रहा हूँ। कोंडवा बस, कोंडवा कोंडवा बस। हाँ ठीक ठीक, ओके थैंक यू। देखो भाई यहाँ पर ये चीज़ है कुछ इस तरह की, ये मैं ले रहा हूँ आज। इनको ट्रांसलेट से मैंने काफ़ी कोशिश करके पूछा है। मांस मछली तो नहीं है पर अंडा भी नहीं है, ऐसा ये बोल रहे हैं। अब एक ही काफ़ी है भाई, एक ये दे दो, आगे वाला चेक करेंगे, पूछेंगे, देखेंगे। ओके थैंक यू। हाउ मच? 1000। मैं सुबह से 3 बार 100 किलोमीटर चला हूँ। पहली बार चला तब 4000 यहाँ के, उसके बाद दूसरी बार चला 5000, और अभी यहाँ पर 8000। 100 किलोमीटर जाऊँगा। अभी टोटल मेरा है आज का 405 किलोमीटर जाऊँगा। ये भाई शक्करपारे की तरह है, मिट्टी का बना हुआ, आके ट्राई करता हूँ। इसके अंदर इलायची की खुशबू आ रही है। नाश्ते के लिए काम में लेते हैं यही। एक तो मेरा साफा हो गया, ऊपर से मैं इस तरह से खा रहा हूँ, सब देख रहे हैं, देखो नहीं इसका कुछ भी। मतलब एक बात बताऊँ, कोई भी विदेशी आज के इस पूरे सफर में, कल के परसों में कोई एक आधा ही कैंडी दिखाई नहीं। तो इन लोगों के इस तरह का अचरज भी रहता है, मतलब कैसा है, कहाँ से है, क्या है। ऊपर से मेरे रिएक्शन का वो बताइए। अभी ये काफी का दूसरा वाला मैं बाद में खाऊंगा।
एक ये दो भाई, ये 500 में कितने आएंगे? पहली बार को ईमानदार औरत मिली है जिसने 30 रुपए में मुझे 5 केले दिए। ईमानदार मतलब जो यहाँ के लोगों को रेट लगाई वही मेरे लगे। कितनी बड़ी बात है। अदरवाइज 500 में एक लिया है मैंने यहाँ के। और चलते चलते कुछ और बातें भी मैं आपको बताता चलूँ यहाँ के बारे में कि आज यहाँ पर जो राष्ट्रपति का प्रोग्राम था वो देखने के बाद मैंने काफ़ी कुछ यहाँ के बारे में जाना। तो पता चला कि यहाँ पर जो लगभग 1960 से ही एक ही पार्टी का राज है और चुनाव होते हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियां किसी वजह से या तो उनकी आवाज़ दबा दी जाती है, जेल में डाल दी जाते हैं, किसी वजह से उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगते हैं। तो लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि एक ही पार्टी जीतती है, एक ही पार्टी चुनाव लड़ती है। और उन्हीं का जो 1960 से जो यहाँ पर मुझे लगता है जिनको भारत में लोकतंत्र खतरे में लगता है उनको एक बार तंजानिया ज़रूर विजिट करना चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर किसी अन्य राजनेता की फ़ोटो नहीं देखी। जैसे कि भारत में इतनी पार्टियां हैं, इतने नेताजी हैं, कहीं पर भी जाकर के कुछ भी बोल के आ जाते हैं। तो ये जो भारत में आज़ादी है ना, वो मैंने यहाँ पर भी महसूस की। मुझे लगा कि यार कितनी आज़ादी है हमें भारत के अंदर। कोई भी किसी के बारे में कुछ बोल देता है, कोई भी बड़ा सा पोस्टर लगा करके बोल देता है कि मैं चुनाव में खड़ा हूँ। तो ये मैंने जो महसूस किया वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो भाई साहब कोंडवा पहुँच गए हैं। बस का सफ़र बहुत अच्छा रहा। बस चलाने भाई साहब वाले जो है अच्छे तरीके से लेकर के आए। 100 किलोमीटर का एक और सफ़र। ये आंटी जी भी बहुत अच्छे हैं, बातें कर रहे हैं, लेकिन मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ा। तो भाई ये कोंडवा नाम से गांव है। यहाँ पहुंचा हूँ डोडो में, यहाँ से 150 किलोमीटर हो रहा है। बस तो उधर लगी हुई तैयार खड़ी है, देखो खूब सारी यहाँ पर बसें हैं। लेकिन तब तक यहाँ से कुछ या तो ले लेते हैं खाने के लिए, देखते हैं दुकानों में क्या है। भोजनों वाली है, उनमें तो मेरे लिए कुछ मिलेगा नहीं। यहाँ पर ठंडे बहुत रखते हैं सारे, कोल्ड ड्रिंक वगैरह यही रखते हैं। काजू 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 कोरेसो, यस यस यस, सेम सेम प्राइस। हाउ मच? 1000। हाँ इतना सा, एक और दे दो। इनका सिस्टम बड़ा ही गजब का है भाई साहब। जब तक बस पूरी भरेगी नहीं तब तक चलेगी नहीं, चाहे दिन में ही चलती हो। अंदर एक बस स्टैंड है, वहां पर मैं जाके मैंने सोचा यहाँ टाइम लगाएंगे। अब इसमें 2-5 सीट खाली है सर। बस स्टार्ट करके छोड़ दिया, 2 घंटे का रास्ता है। बस भी काफी बड़ी है। शाम हो रही है, सुंदर बादलों का दृश्य है। चलते चलते कुछ और बातें मैं आपको बता देता हूँ तंजानिया के बारे में, कि यहाँ पर 2 अलग अलग सरकारें चलती है। एक तो मुख्य भूमि जहाँ पर मैं अभी चल रहा हूँ, और एक पास में जांजिबार आइलैंड है। 1960 में यहाँ पर क्या हुआ कि 1960 के अंदर तंजानिया का और जांजिबार के विलय से तंजानिया बना था। तब से जांजिबार के पास अपनी सरकार है, संसद है, राष्ट्रपति है, लेकिन वह तंजानिया का हिस्सा भी है। ऐसा राजनीतिक ढांचा बहुत कम देशों में है, यानी एक देश 2 सिस्टम यहाँ पर चलते हैं। और साथ ही भाषा के बारे में बात करें, यहाँ की स्वाहिली भाषा है जो कि अफ्रीका की सबसे लोकप्रिय भाषाओं की जननी मानी जाती है। तंजानिया की राष्ट्रभाषा है स्वाहिली, जो कि अब पूरे पूर्वी अफ्रीका में फैली हुई है। अफ्रीका की सबसे ज़्यादा बोली जानी भाषाओं में से एक है। साथ ही इस भाषा के अंदर अरबी और फारसी भाषाओं का भी मेल है। यहाँ तंजानिया में 160 से ज़्यादा जनजातियाँ हैं, लेकिन फिर भी कभी जातीय संघर्ष नहीं हुआ या बहुत ही कम हुआ है,
जो इस देश की एकता की बहुत बड़ी मिसाल है। और तंजानिया ने कभी उपनिवेशवाद के खिलाफ युद्ध नहीं लड़ा, बल्कि शांति से स्वतंत्र हुआ। और यहीं बस में बैठे बैठे मैंने प्लान बनाया कि मैं डोडोमा से रात की ही बस पकड़ के दार es सलाम जाऊंगा। अभी 2 घंटे और हैं मेरी बस के लिए, लेकिन भूख तो लगी हुई है। अब खाने में क्या खाऊं? यहाँ एक भी प्योर वेज या वेगन रेस्टोरेंट नहीं है, मिक्स वाले हैं। उनका मैं भरोसा कैसे करूं क्या चीज़ भेज देंगे, क्योंकि ज़्यादातर नॉन वेज ही खाते हैं। ऐसे तो है नहीं कि चावल दाल वाला सिस्टम हो। तो डोडोमा के अंदर हूँ, वो एक पीस बचा था इसमें। अभी वो अगर खराब नहीं हुआ है तो मैं वही खाऊंगा। 2 घंटे बाद बस है, फिर उसके बाद में दार es सलाम पहुंच जाएंगे। मतलब टूरिस्टों के यहाँ पर टूरिस्ट ना आते हैं ना टूरिस्टों के हिसाब से अभी कुछ है, पर है तो अभी सिर्फ यूरोपियन थोड़े बहुत वही आते हैं। भारत वाले तो मैंने बहुत ही कम टूरिस्ट देखे हैं, है ही नहीं। तो मैं यूँ मान लो इतना महंगा सब कुछ होने के बावजूद जो बसों के अंदर टैक्सी के अंदर सब जगह गया हूँ। बाकी एक आधे ऐसे तो आते ही हैं, वैसी बात नहीं है। मैं अपना वो कंपैरिजन कर रहा हूँ इंडोनेशिया और वियतनाम वाला, उसकी बात अलग है। बाकी तो काम धंधे वाले तो यहाँ पे भी है, ऐसी बात नहीं है, काम करने वाले तो खूब है। और टेक इट 1000 क्यू में भुट्टा। और भाई साहब मुझे भुट्टा मिल गया, अब खाने में और क्या चाहिए, है ना। तो अभी मैं भुट्टा खाऊंगा। बस मेरी उस साइड में खड़ी है लगी हुई, कोई जल्दी नहीं, आराम से खा सकता। तो भाई लगातार 24 घंटे चलने के बाद में मैं कहाँ से अरुसा से डोडोमा होते हुए दार es सलाम आ गया हूँ। ये यहाँ का कोई इस तरह की बड़ी बड़ी बसों वाला बना हुआ नया बस स्टॉप है, यहाँ पर मुझे छोड़ा है। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। दार es सलाम के अंदर बहुत लंबा हो जाएगा, एक शॉर्ट वीडियो में बताऊंगा। बहुत ही गजब की बात है, आप शॉर्ट वीडियो के साथ में देखा करें। जो मेरा एक माथा पकड़ने वाला अनुभव हुआ वो भी बताऊंगा, लेकिन आप वो शॉर्ट वीडियो में देखना, ठीक है। ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, नहीं तो बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है, अलग अलग तरह का। लोग बढ़िया है, अच्छा, मतलब कोई दिक्कत नहीं हुई, बहुत ही प्यारे लोग हैं। और रात को तो नींद ही नींद आई, क्योंकि पहले से थकान थी पूरे दिन भर की। दिन में तो नींद ली नहीं मैंने, अब ये बस वैसे वाली थी, 2 लोग ही हम लोग थे, फिर मैंने नींद ले ली। अपने बैग के अंदर मोबाइल लॉक करके जेब में इसमें डाल के, एक लॉक वाली है इसके अंदर, है ना, दिखाऊं? हाँ वो पड़ा है, नहीं दिखे, लॉक वाली है, तो उसमें करके सब कर दिया मैंने ना। अब मैं इस वीडियो को यहीं पे करता हूँ समाप्त। अगली वीडियो में आपसे मिलूंगा, और आप सब कैसे हो बताना। थैंक यू, बाय बाय। तंजानिया से अगले एपिसोड के अंदर। तो भाई साहब जैसे बस स्टैंड पे आया हूँ, यहाँ पर आदमी मेरे पीछे पीछे पड़ रहे हैं, ऐसे ऐसे झूल रहे हैं जैसे कोई, मतलब ये कर दो ये कर दो। मैं वीडियो चालू किया इसलिए कि भाई थोड़ा सा मुझे साइड में मुझे सोचने दो। मैं है ना, दिमाग हैंग हो जाता है, कोई लोग ऊपर से ऐसे करते हैं ना, तो ये कर ले तो ये कर ले, मेरी बोडा बोडा में चला जा, मेरी बाइक पे चला जा, टैक्सी। हालांकि हर जगह ही करते हैं, भारत में भी ऐसे करते हैं, लेकिन इससे क्या आदमी को करना क्या है, सोचने समझने की शक्ति उसकी कम हो जाती है, और जैसे सामने वाला कहता है उस चक्कर में चला जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरी आदत यह है कि मैं अपनी मर्जी से सिलेक्ट करता हूँ मुझे क्या करना है, सोच समझ करके। अगर ऑनलाइन में बेहतर प्राइस मिल रही है तो ऑनलाइन करता हूँ, और कहाँ जाना है, सामने वाला अगर मुझे समझाने की कोशिश कर रहा है कि ऐसे ऐसे कर लो, तो मैं उसके ऊपर ध्यान देने के बजाय मेरी प्लानिंग पे या मेरी सोच पे ज़्यादा विश्वास करता हूँ। टाइम ही ऐसा ही है, बहुत बारी वैसे धोखा हो जाता है। दूसरे वाला तो अपना ही फायदा देखेगा ना, मेरा थोड़ी देखेगा कोई। अब मैंने वीडियो चालू किया, वो सारे पीछे रह गए। यहाँ से दार es सलाम का जो टाउन है ना, वो काफ़ी दूर है, मतलब शायद 20-25 किलोमीटर आराम से होगा।
तो इतनी दूर के लिए फिर ये टैक्सी वैक्सी बाइक वाइक मुझे नहीं करनी है। मैं यहाँ पर बस स्टॉप ढूंढ रहा हूँ। उस बस तक जाने का कहाँ बस स्टॉप है, कहाँ बस खड़ी होती है, जो लोकल बसें हैं, सिटी बस मान लो, तो वो मैं ढूंढ रहा हूँ। वो कोई भी अगर मैं टैक्सी बाइक वाले को पूछूंगा तो वो मुझे कभी नहीं बताएगा। तो वो बात मुझे कोई उस फील्ड से रिलेटेड नहीं होगा, वही व्यक्ति सही तरीके से बताएगा। तो काफ़ी टाइम यहाँ पर मैंने खड़े होकर के बिताया और जो यहाँ पर सवारियाँ थी उनमें से किसी ने मुझे ये सलाह दी कि आप उधर जाओ।